जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी की बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 18 नवंबर 2021 की शिफ्ट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग में। यही कहेंगे सिलेक्शन का मूल मंत्र है ये प्रीवियस ईयर, इनको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ कर ना जाएं, बेहतरीन से इनको देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बहुत कुछ यहाँ से आपको लगातार दिया जा रहा है, ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों एनालॉजी का है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कह रहा है जो 70 का संबंध 8 से है वही 87 का क्या होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर आप अपने आप लगाना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए, अपने वीडियो को रोककर अपने आप लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगर मैं देखो 8 के स्क्वायर की बात करता तो 8 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा 64, और 64 में प्लस का अगर मैं 6 कर देता हूँ तो मुझे मिलता है 70। उसी तरीके से अगर मैं 9 का स्क्वायर देखता हूँ तो मुझे मिलता है 81, और 81 में अगर मैं 6 कर देता हूँ प्लस तो मुझे मिलता है 87, ठीक है। तो ये आपका किसका, ये 9 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे जरूर। इनमें बहुत से लोग आपको मतलब ये कट वाले बताते हैं, मैं आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको ऐसे ही आप लगा सकते हैं। देखो दिमाग लगाओ, अगर आप देखेंगे ओ के बाद आपको क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, तो ओ के बाद अगर मुझे के मिल रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ पर के होगा, ठीक है। और के बाद मुझे आई मिल रही है तो यहाँ पर मैं सॉरी के बाद मुझे क्या मिल रही है, जी। तो के बाद अगर मुझे जी मिल रही तो यहाँ पर देख दो, जी के बाद मुझे जेड मिला, बिल्कुल सही। और जेड के बाद मुझे ओ मिल रहा है, यहाँ पर देखो जेड के बाद ओ मिला, बिल्कुल सही। तो आ गया, अब जेड के बाद ओ है, अब के बाद यहाँ पर एफ दे दिया गया है। सर चलिए के बाद चलिए एफ लिख दे लेते हैं, लेकिन एफ से पहले और ओ से पहले क्या मिला सर, ओ से पहले मुझे 2 बार मिला और दोनों बार मिला है जेड, तो यहाँ पर जेड होगा। देखो ओ है, जेड है, फिर ओ है, जी है, जेड है, ओ जेड ओ जी जेड, ओ जेड ओ जी, ओ जी जेड। अच्छा एक यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है, मतलब पूरा सही। देखो देखो ये आपका 3 है, फिर आपका एफ हुआ, फिर आपका 3 हुआ, फिर जी हुआ, लेकिन अब की बार जो आपके 3 होने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो जी नहीं आएगी, और बल्कि यहाँ पर क्या आएगा भाई, 3 के बाद यहाँ पर थोड़ा इन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। मतलब इन्होंने 3 किया है, 1 मिनट यार, 3 किए मतलब जेड ओके है, ठीक है। फिर इन्होंने एफ दे दिया, फिर जेड ओके, फिर जी दे दिया, ठीक है। फिर जेड ओ के बाद ये क्या देंगे, फिर ये जेड ओ के बाद जेड ओके जी, और अब किया एच दो एच, ठीक, जेड ओके, ठीक है। फिर अब किया जेड ओके, यहाँ पर आ जाए ओ के बाद यहाँ पर आ जाएगा के, दोस्तों यहाँ पर के है, ठीक है, जेड ओके, समझ गए, जेड ओ के बाद क्या है, ओ के बाद के ही है, हाँ ठीक। तो ओ जेड और आपका ओ एच के, ओ जेड ओ एच के, ओ जेड ओ एच के, ये चौथा सही है, ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निश्चित कोड भाषा में कैनेड को ईपी ये लिखा जाता है। अगर मैं देखो इसको कोड की बात लिखूं तो ये 3 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर आपका 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको उतारूं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है सर। ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका 16, ये आपका 3, ये आपका 6, ठीक है। देखो अब इन्होंने क्या किया है, ये सिंपल है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, प्लस ये प्लस का 1 है, ठीक है। ये प्लस का फिर बंद किया है, ठीक है। मैं नहीं, ये प्लस का माइनस का किया है इन्होंने, माइनस का क्या है, अगर मैं 26 और 27 मान लूँ तो माइनस का 2 किया है, ठीक है। फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का, फिर प्लस का फिर से 2 है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2, यानी कि 2 बार प्लस का 2 और 2 बार माइनस का 2, फिर 2 बार प्लस का 2। तो पहले तो प्लस का 2 करेंगे, ये माता 13 पर, 13 2 15, 15 पर आपका आ जाएगा ओ, ठीक है, ओ वाले ओ है। फिर आपका ई 5 पर 5 2 आपका मिलेगा, पहले तो प्लस का 2 करेंगे, 5 2 मिलेगा 7, नहीं 7 नहीं है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, यम 2 आपका आता है तो इन्होंने 2 माइनस कर दिया, यानी कि सी रख दो, ठीक है। फिर ए में क्या करेंगे, प्लस रखेंगे, बिल्कुल सही, प्लस करेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका डी में आपका एफ आ जाएगा, ठीक है सर, ये आपके 2 मिल रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओ में अगर ये देखो 14 तो बनेगा नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका ओ से 2 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा, क्योंकि ये बात कहीं पर की नहीं है, ठीक है। तो तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, इनमें से आपको बताना है कि एक का अर्थ योग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। देखो ए का अर्थ क्या है, योग, यानी कि ए का जो आपको अर्थ दिया गया है वो आपको प्लस दिया गया है, बी का जो अर्थ दिया है वो माइनस दिया गया है, ठीक है, माइनस दिया गया। सी का अर्थ आपको गुणा दिया गया है, ठीक है, गुणा दिया गया। और डी का जो आपको अर्थ दिया है वो आपको दिया है भाग। आइए कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको लिखूँ, पहले इनको लिख लो, तो अगर आप 58 और बी है, बी का मतलब माइनस 57 माइनस 8 करेंगे तो ये कितना बचेगा, 57 माइनस 8 करेंगे तो आपका बचेगा ये 49, ठीक है।
है, और 6 है, ठीक है, और सिर्फ सी है, तो सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब सर गुणा होगा, ठीक है, फिर आपका आएगा 49, ठीक है, फिर डी का मतलब जाहिर सी बात भाग होगा क्योंकि 7 है, ठीक है, फिर आपका बी माइनस माइनस है, ठीक है, 32 है, ठीक है, ए में प्लस है, फिर 9 है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। आइए काटा पीटी करते हैं, देखो 7 से काटोगे 7 पर, ठीक है, 7 छंग 42 बनेगा, 42 माइनस 32, 42 माइनस 32 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 9। अगर आप इनको देखेंगे तो आपका ये 10 बचेगा, 10 माइनस 9 19 होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ठीक है, ये आपका 10 बचेगा, 10 और 9 19, 19 ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला ये लीजिए, बताइए, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर बैठे हैं और क्यू दाएं किनारे पर है। अच्छा देखो पी क्यू आर एस टी यू कई है, 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और एक बेंच पर बैठे हैं। क्यू जो है दाएं किनारे पर बैठा, तो दाएं किनारा इधर वाला होगा, ये आपका क्यू रहा, क्यू दाएं किनारे पर हो गया, ठीक है, अब दाएं किनारे पर है, ठीक है। आर यस के दाईं और बगल में बैठा, छोड़ दो अभी हमें नहीं पता। अच्छा कह रहा और टी क्यू के बाईं और बगल में बैठा, टी जो है वो क्यू के बाईं और बगल में, तो क्यू का बायां किधर होगा, इधर, तो टी बैठा यहाँ पर, ठीक है। और कहीं पर टी मिला, जी सर, कह टी के बाईं और बगल में बैठा है, यानी कि देखो आर यस के दाईं और बगल में बैठा है, ठीक है। टी यू जो है वो टी के बाईं और, तो यू जो है वो टी के बाईं और बगल में बैठा है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यू से कुछ मिला नहीं, से मिला, लेकिन एक बात है, क्या सर है, जो आर है वो यस के दाईं और बगल में बैठा है। एक बात और समझो, यहाँ पर देखो टी क्यू के बाएं मिला, ठीक है, और कुछ नहीं मिला, यू से मिल गया, ठीक। अब आर से देखो, अब कह रहा है कि बाएं किनारे पर, अच्छा बाएं किनारा आपको बैठाना, देखो बाएं किनारे पर अब 3 बचती बची, अब 3 में देखो आर जो है वो यस के दाईं और बगल में बैठा है, यस के दाईं और बैठेगा, यानी कि आर जो है वो यस के दाईं और, तो यस के दाईं और आर बगल में ये हो गया, मान लिया, ठीक है, यस के दाईं और, ठीक है। और पी जो है वो यस के बाईं और, तो यस के बाईं और अगर पी है यस के बाईं और, तो पी का यस के बाईं और यहाँ पर होगा, तो शुरू में आपका पहले का पी है, बस समझ गए, पी है, बिल्कुल है, राइट आंसर आपका चौथा होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका कह रहा है इनमें से आपको, ये तो आपको लगा लेंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखो एच ओ सब में है कॉमन, लेकिन यहाँ पर देखिए एच ओ के बाद एच यू है, एच पी है, तो यानी कि यहाँ पर देखो एच एस है, तो यानी कि एस तो आपका 19 पर आता है, तो सबसे पहले आपका 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर आएगा क्योंकि पी 16 पर आता है, तो 5 नंबर सबसे पहले 2 ऑप्शन हटा देंगे। उसके बाद आपका तीसरा आएगा, क्योंकि तीसरा दोनों ऑप्शनों में दिया है, तो तीसरा भी हटा दो, ठीक है, तीसरा आ जाएगा। उसके बाद देखो पहला और दूसरा में चेक कर लो, आंसर पता चले, तो पहला कहाँ पर ये है, दूसरा, तो ये अगर टी है, ये देखो ई मिला, ई पहले आता है 5 पर, आई आता है आपका 9, तो ई वाला दूसरा वाला पहले आएगा, ठीक है, तो 5 3 2 वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है, ये आपका चौथा राइट आंसर होगा। अगले पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, हम कम समय में बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, ये मेरा हमेशा टारगेट रहता है, क्योंकि आप अपनी बेहतरीन तैयारी मतलब कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं तो आप अपनी तैयारी करते हैं, इसको तो मैं थोड़ा डॉल कर लेता हूं ताकि मुझे बताने में सही रहे आपको। चलिए आइए देखते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखो अगर मैं एक की मल्टी एक का अंतर है, ठीक है सर, एक का अंतर है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये 6 8 का अंतर है, ठीक है सर, 8 का अंतर है। अगर मैं देखता हूँ 13 7 बचा, ठीक है, ये आपका बचेगा 2 27 का अंतर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आऊँगा तो 4 आएगा, ठीक है सर, ये आपका बचा 11 6 का अंतर है, ठीक है। अब आपको कुछ अपने आप मिल रहा, सर ये 1 का क्यूब है, सर 1 का क्यूब है ये, ठीक है, ये 2 का क्यूब है, ठीक है सर, ये 3 का क्यूब है, ठीक है सर, ये आपका 4 का क्यूब, अब की बार 5 का क्यूब इसमें जुड़ेगा, 5 का क्यूब 125 जोड़ दो भैया, 7 5 12 के 2 3, ये आपका 3 1 4 और एक आपका 2 242 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में जाएगा, ठीक है, 242 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका, ये दोस्तों आपका दिया गया है पासा हमेशा आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। इनमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले विपरीत पता होना चाहिए। देखो इनमें 5 का विपरीत 2 होगा, ठीक है, तो 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत आपका 2 होगा, ठीक है सर। 6 का विपरीत आपका 1 निकलेगा, एक संख्या छोड़कर 6 का विपरीत 1 निकलेगा, ठीक है सर। और 1 का जो 3 है, 3 का विपरीत आपका 4 निकलेगा, ठीक है। ये संख्याएं आपस में सेम नहीं हो सकती। जैसे मैं बताऊं, ये अगर मान लीजिए पासा मैंने आपको बनाई, ये अगर मैं पासा बना देता हूं आपका, मान लिया ये पासा मैंने बनाया, ठीक है, ये पासा मैंने बनाई, ये पासा मान लिया बना, अरे समझ लो यार, ठीक है, ये पासा मैंने बना, अरे यार गड़बड़ हो रहा है मामला, 1 मिनट दोस्तों, मैं पासा बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए यार फिर से गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट दोस्तों रुकेंगे, ठीक है, ये मान लिया पासा है, समझ लो, ठीक है, ठीक है, ये आपका पासा है। अच्छा अगर ये पासा है तो ये मान लो 5 है, अगर मैं 2 लिख दूं और 1 लिख दूं तो ये साथ साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दो विपरीत फल के आपस में साथ साथ नहीं हो सकती, तो ये पासा आपका इसमें बनाया नहीं जा सकता। यही बूझा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। इसमें देखो 5 6 3, देखो अगर 4 है, ठीक है, 2 है 1 है, ये आपका बनाया जा सकता है, ठीक है। 2 4 3 2 4 3, देखो 4 और 3 एक ही में मिल गए, यानी कि ये आपका बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि विपरीत फल के साथ साथ कभी नहीं हो सकती, आपका दूसरा नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ पहला भी बनाया जा सकता। आगे देखते हैं, 2 1 3 2 1 3, ये आपका बनाया जा सकता है,
ठीक है, आगे देखते 6 1 2, 6 1 2 देखो 1 और 6 साथ साथ मिल गया और 1 6 यहाँ भी साथ, यानी कि ये भी नहीं बना सकता। तो आंसर विल बी 1 और सी। ठीक है, पहला और तीसरा मतलब 1 और सी आपका बनाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिया। ठीक है, 1 और 2 आपका, 1 और तीसरा मतलब 1 और सी आपका बनाया जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। कह रहा है एक कोड भाषा में ग्रीव को 20 9 22 4 लिखा जाता है। सिंपल ये आपको समझना है, जी आपका 7 पर आता है, इसको आपका विपरीत कर दिया है 20 पर। ठीक है, आर आपका 18 पर आता है, इसको विपरीत करके आपका 9 लिख दिया गया और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसी तरीके से मैं जी की बात करूं, जी आपका आता है 20 पर, लेकिन आपको इनको 27 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वाई आता है आपका ये 25 पर 25 2 27 आपको 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पी 16 पर आता है, यहाँ पर आपको 11 लिखना पड़ेगा। तो 72 11 कहाँ पर है, 72 11 2 में है, ये 2 आपका ऑप्शन आपके बनेंगे। उसके बाद ई आता है 5 पर, तो 22 5 27, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका डी दूसरा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये आपका दिया क्रीम, क्रीम को आपको ये लिखा गया है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुझे थोड़ा समझना है आपको। देखो अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी से एफ पर जाए, यानी कि क्या है प्लस का 3 हुआ। ठीक है, आर से पी पर गया है माइनस का 2 हुआ। ठीक है, देखो ये आपका 3 है और 3 से 6 पर गया, नहीं प्लस का 3 हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगले बात करें, अगर आर की बात करेंगे तो आपका 2 पर गया। ठीक है, ई 5 पर आता है, 5 से इसका 2 गुना कर दिया, 5 दूनी 10, क्योंकि भाई प्लस का 5 हुआ है, प्लस का 5। अगर ये यार मैं इधर लिख दूँ तो और बढ़िया बनेगा। देखो सी है 3 पर, मैं इसकी नंबरिंग इधर करता हूँ। ठीक है, ये आपका है 3 पर, ये आपका आर है, आर आपका आता है 18 पर, ये आपका आता है 5 पर, ये आपका आता है 1 पर, ये आपका आता है यम 13 पर। ठीक है, देखो 1 मैंने ये लिखा है। ठीक है, 1 पर, और ये आपका आता है 13 पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका आता है 6 पर, 6 का बाद है पी 16, 16 के बाद आपका 10 पर आता है, ये आपका आता है वाई 25 पर, ये आपका जेड आता है 26 पर। देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा आपको समझना है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर मैं देखूँ प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, प्लस का 3, माइनस का 2 है, माइनस का 2, यहाँ पर देखेंगे प्लस का 5 है। ठीक है, और यहाँ आपका कितना, ये माइनस हुआ है, और माइनस कितना हुआ, माइनस का मात्र आपका अगर 27 मान ले, माइनस का 2 हुआ। ठीक है, और ये कितना हुआ, प्लस का 13। ये तो मतलब मुझे लगता है ये कोई ट्रिक यार बनी नहीं, ये कोई ट्रिक नहीं बनी भाई। 7 है, ठीक है, ये आपका कितना बनेगा फिर इधर 15, ये भी नहीं बनेगा। 5, ठीक, ये भी 7 6 13, इधर नहीं बनेगा यार। 18 15, ये कोई ट्रिक मुझे लगता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चलो ऐसे ही रख दूँ, जैसे 3 है तो 3 में पहले मैं सी में अगर मैं 3 जोड़ देता हूँ तो यफ आपका पहले यफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एच में माइनस का 2 कर दूँ, 8 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 6 पर भी यफ आता है। ठीक है, फिर आपका ये 5 है, 5 में अगर मैं 15 माइनस कर दूँ तो ये तो माइनस ही नहीं होगा। अगर 15 माइनस कर दो, चलो मैं अगर 5 26 5 अगर करना चाहूँ, 26 5 कितना होता है, 26 5 आपका 31, और 31 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो आपका बचेगा 16, 16 बचेगा। 16 पर आपका आता है पी, तो 16 पर पी तो है नहीं, यानी कि इन्होंने तीसरे अक्षर में जे, अच्छा तीसरे अक्षर में जे आ रहा है, यानी कि अच्छा या सॉरी ये प्लस का 5 है, माफ़ी चाहेंगे यार, प्लस का 5 है। हाँ, तो प्लस का 5 ही तो होगा, तो जे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आपका सी, अगर सी में आगे में माइनस का 2 कर दूं तो आपका ए बनेगा, और ए भी बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला ये अब आपका सही है। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही है। और के 11 पर, और इसमें 11 में अगर मैं 13 जोड़ता हूँ तो 11 नहीं, 11 में इन्होंने 11 ही जोड़ा है, 11 में 11 ही। अच्छा, ये इन्होंने क्या मतलब जितना है उसमें इतना ही, उसका 2 गुना इन्होंने लिख दिया है, बस यही है, उसका 2 गुना, मतलब 11 में 11 जोड़ दो तो आपका 13। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, समझ गए। आज कुछ मतलब मुझे लगता है मैं जल्दी में हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ फिलहाल, आप लोग देख लीजिए, आज मुझे थोड़ा जल्दी है। आइए देखते हैं, ये देखिए क्या या अजय और चारुल भाई और बहनें हैं। ठीक है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। ठीक है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। ठीक है, और देखिए अगला कह रहा है सोना चारुल की माँ है, सोना चारुल की माँ सुप्रील की सास है, नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं, और केवल अजय की चचेरी बहनें हैं, और केवल अजय की चचेरी है। तो दर्शन की संतानों की संख्या बताइए, दर्शन की संतानों की संख्या, दर्शन इसमें यार नाम ही नहीं आया, क्या दर्शन के संतानों की संख्या बताइए। चलिए फिलहाल देख लेते हैं दर्शन के कितने। अजय और चालू भाई और बहन है, अजय और चारू जो है भाई और बहन है, तो अजय और चालू, अगर मैं अजय लिख दूं ठीक है, और चारू सी बना दूं, ठीक है, ये क्या है भाई, अच्छा मनोज दर्शन ये है, दर्शन की संतानें बतानी। ठीक है, अजय और चारू भाई बहन है। ठीक है, भाई और बहन, यानी कि ये भाई है, ये आपकी बहन है। ठीक है सर, आइए अगले, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं, हटा दो अभी नहीं पता। सोना है वो चारुल की माँ सुइपिल की सास है। सोना चारुल की माँ सुइपिल की सास है। सोना चारुल की माँ सुइपिल की सास है। सोना
चारुल की माँ, ये तो यार गड़बड़ मुझे लग रहा है भाई, इसको छोड़ो यार। हम यहाँ से शुरू करो मनोज से, अगर मनोज से शुरू करोगे तब भी तो कुछ नहीं मिलेगा। मनोज मतलब कृपाल और सोना, ये अच्छा कृपाल और सोना से, अच्छा सोना से मिल रहा है, यहाँ से शुरू। मनोज और दर्शन जो है, मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं, यानी कि कृपाल है, ठीक है, कृपाल और सोना, कृपाल को मैं के लिख देता हूँ, सोना को मैं ऐसे लिखता हूँ। इनके जो पुत्र हैं कृपाल और सोना के, मनोज और दर्शन है, यम और डी, यम डी क्या है, ये पुत्र हैं, ठीक है, यम और डी पे कह रहा है दर्शन की संतानों की संख्या, दर्शन की संतानें बतानी, ठीक है, दर्शन की संतानें बतानी, ठीक है, ठीक है, दर्शन की संतानें बतानी, ठीक है, दर्शन है, ठीक है। अच्छा अब क्या करा, अब यहाँ से समझो, सोना चारुल की माँ स्विप्रिल की सास है, सोना जो है वो चारुल की माँ स्विप्रिल, चारुल की जो माँ है स्विप्रिल, उसकी सास कौन है, सोना है, ये आपको बताना है। अच्छा उसकी सास स्विप्रिल है, ये आपको बताना है, ठीक है, मैं समझ गया। आइए फिलहाल इसको मैं देखता हूँ, यम है और यम ये डी है, यानी कि ये भाई बहन है, तो इनको मैं डी आपका दर्शन है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखो, जो नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियाँ हैं। अच्छा मनोज ये है, नेहा नीति और नकुल, ये मनोज की में नेहा है, ठीक है, नीति है और क्या है, नकुल है, ये इनकी पुत्रियाँ हैं, ये सभी माइनस माइनस है, ठीक है। अगर मैं आता हूँ दर्शन पर, दर्शन के बाद केवल अजय, अजय की और केवल अजय की चचेरी बहन है, अजय की चचेरी बहने का मतलब यह है कि अजय जो है वो दर्शन का पुत्र है, ठीक है, दर्शन का पुत्र है। आइए अब एक बात और भी कही गई है कि सोना, अजय और चारुल क्या है, भाई भाई हैं, अजय और चारू भाई और बहन है, यानी कि चारू भी इनकी क्या है, चारू भी इनकी क्या है, बहन है, जो कि आपके दर्शन के पुत्र हैं, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, अब उसने कहा है कि सोना जो है, सोना चारुल की माँ स्विप्रिल, सोना जो है, सोना, सोना कौन है, सोना ये है, सोना जो है वो चारुल की माँ, और चारुल कौन है, चारुल है सी, चारुल की माँ, चारुल की माँ होगी इनकी कोई पत्नी, चारुल की माँ की माँ स्विप्रिल, ये स्विप्रिल है, माँ की स्विप्रिल की सास हैं, बिल्कुल सास हैं। तो अब आपसे कह रहा है कि, अब आपसे कह रहा है कि सोना, अब आपसे वो कह रहा है कि बताना दर्शन की संतान, दर्शन की दो ही संतानें हैं यार, दो संतानें हैं, राइट आंसर आपका दूसरा आ गया, ठीक है, दर्शन की दो ही संतानें हैं, इसको आप अपने आप बनाएंगे तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, दर्शन की दो संतानें हैं। चलिए दर्शन की दो संतानें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है जिस प्रकार शब्दकोश का अर्थ से संबंधित है उसी प्रकार विश्वकोश का किससे, शब्दकोश का जो अर्थ से संबंधित है उसका विश्वकोश का किससे, तो ज्ञान से, विश्वकोश का किससे होगा, ज्ञान से होगा, याद रखें किससे होगा, ज्ञान से होगा। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रख रहा हूँ, ये लीजिए। अब ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन लगातार एग्जाम में कई आए हैं, ठीक है, वह संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसके उसके 4 गुने को जोड़ने पर, अगर मैंने वह संख्या आपको यक्स मान ली, ठीक है, यक्स वह संख्या मैंने मान ली कोई यक्स है, ठीक है, वो मैंने संख्या मानी यक्स है, ठीक है, इसके 4 गुने में जोड़ने पर, अगर मैं इसके 4 गुने को जोड़ता हूँ तो 4x को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये संख्या आपकी कितनी हो जाती है, 5x, तो मैंने माना ये मेरे पास संख्या जो आई वह 5x है, ठीक, ठीक है, 5x जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है, उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना, यानी कि जो पूर्ववर्ती संख्या अब क्या होगी, x माइनस 1 ही तो होगी पूर्ववर्ती संख्या, इसका 10 गुना प्राप्त होता है। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए काटा पीटी कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं 5 से काटूंगा तो 2 पर आएगा, ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आया, 2x माइनस 2, ठीक है, 2x माइनस 2 आया। अगर मैं इधर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, x बराबर आपका कितना आ गया, 2। अगर मैं x बराबर देखूँ तो x बराबर आपका 2 आ गया, ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वो संख्या आपकी क्या होगी, 2 होगी, और आप इसको 2 होगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार और भी मान लिया 2 आपका आई, ठीक है, अब इसको देख लो, अगर उसकी अब देखो वह संख्या आपको उस संख्या के 4 गुने, तो 4 गुने इसमें कितने होंगे, 8, 8 में इस संख्या को जोड़ोगे तो ये संख्या बन जाएगी 10, और इससे पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, 1, इसमें जब आप इसका 10 गुना करेंगे तो ये उसका क्या आएगा, 10 ही आएगा, तो ये देखो 10 10 आ गए, तो राइट आंसर आपका क्या है, दूसरा। ऐसे क्वेश्चन लगातार एक हर शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, ठीक है। बाकी क्लास लगातार आप सभी के लिए चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।